Namaskar. Bhaloraj ho. A very good evening, everyone. This is Yashi Pandey, your mentor for English, and I welcome you to Shivanand Patnaik's official YouTube channel, जहाँ पे आज हम cater कर रहे हैं exam-oriented practice questions for RI mains. Yes, देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेल अवेयर ऑफ द सिलेबस नाउ. अब तक तो बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है और आप लोगों को पता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे. बट डू यू नो द मेन एजेंडा ऑफ हाउ टू अप्रोच दीज क्वेश्चंस या डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस को थोड़े समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं? At the end of the day, what matters is not knowledge. It also has to be your accuracy and how you approach. Your speed will also be a very important and vital part. तो ये सब ध्यान में रखकर आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं. Now, because these are exam oriented practice questions, ये multiple miscellaneous questions का format होगा जहां पे आप लोग मेरे questions का आंसर करोगे. Now, this is going to have everything from cloze test to sentence rearrangement, fill in the blanks, one word substitution, idioms and phrases, direct indirect speech, everything. ठीक है? So, having said all of that, let's quickly begin the class. सबसे पहले आप लोगों को बता दें ये सेट 2 है क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक क्वेश्चन सेट कराया था. दिस इज द सेम एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द सेट 1. लेट्स हैव अ लुक. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस. अ पर्सन हु वॉक्स इन देयर स्लीप, उसको क्या कहा जाएगा? व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु वॉक्स इन हिज स्लीप? व्हाट इज योर आंसर? ओके स्लीप से एक वर्ड आता है एंड दैट इज सोमना. अगर आप नींद में बात कर रहे हैं तो आप सोमनाल्योकिस्ट हैं. अगर आप नींद में वॉक कर रहे हैं तो आप सोमनाब्यूलिस्ट हैं. इफ यू आर वॉकिंग इन योर स्लीप यू आर सोमनाब्यूलिस्ट. पहले लेकिन फर्स्ट वर्ड पे आता है ईगोमैनियाक. देखो किसी भी तरीके का अगर कोई पर्सन मैनियाक है, अगर वो मैनियाक है तो इसका मतलब हिंदी में कहते हैं कि वो पागल है. ही इज क्रेजी, ही इज अ साइको, है ना? तो ईगो मैनियाक कौन होता है? ईगो से क्या दिख रहा है कि वो सेल्फ सेंटर्ड होगा. सो ऑफ कोर्स अ पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड. अगर कोई पर्सन सेल्फ सेंटर्ड है, ये ऑब्सेस्ड है, इफ ही इज ऑब्सेस्ड विद वन सेल्फ, ही इज एन ईगो मैनियाक. अगला वर्ड है हाइपोकॉन्ड्रियाक. ये वो लोग होते हैं हु आर एबनॉर्मली एंग्शियस अबाउट देयर हेल्थ. ये लोग अपने हेल्थ को लेकर दे आर वेरी एबनॉर्मली एंग्शियस. वो परेशान हो जाएंगे. दे विल जस्ट they will get paranoid कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, कोई बीमारी ना लग जाए, कोई मुझे छू ना दे. That is a hypochondriac. Then you have a misogynist. जैसे कि फिले वर्ड जो होता है ना, फिले वर्ड का मतलब लव होता है, वैसे ही मिसो वर्ड, मिसो का मतलब होता है हेट. और जिनिस्ट, GYNIST में जिनिस्ट वर्ड का मतलब होता है विमेन. सो अ पर्सन हु हेट्स विमेन, a person who hates a woman is called a misogynist. तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा only D. I hope the question was pretty clear to everyone. The answer for your first question has to be D. The next question we have here is number 2. The book which I borrowed from the library was very interesting. इस underlined part का कोई correction होगा? The book which I borrowed from the library was very interesting. Okay, let's have a look, children. Here we go. Here we go with the structure, the book. अच्छा एक बात बताओ, सारी किताबें लाइब्रेरी में तो 1000 किताबें होंगी. आपने एक किताब उठाई, एक किताब जो आपने उठाई वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, तो आप बोलोगे द बुक. इसका मतलब ये बुक हो गई कोई स्पेसिफिक बुक. और किसी भी स्पेसिफिक वर्ड के लिए, किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए कौन सा relative pronoun यूज होगा बेटा? Which relative pronoun shall be used? It has to be that. The book that I borrowed
from the library was very interesting. Which I have borrowed होना चाहिए था, ये तो grammatically incorrect है. Which I am borrowing होना चाहिए था, क्योंकि am से sentence जो है वो present continuous tense में चला जाएगा. Whom I borrowed, whom only person के साथ जाता है, तो बाकी options easily eliminate हो गए. आपके question का सिर्फ एक right answer है, it has to be B. Please keep a track of your scores as well. This is number 3. Bangalore lost many of its lakes, which were considered to be dash breeding grounds for malaria. Bangalore has lost many of its lakes. Bangalore में बहुत सारे lakes खत्म हो गए. Which were considered to be what? Obviously बात है, अगर वो breeding ground malaria है, malaria के लिए, तो it's of course not very good. Imbecile. Imbecile वो होता है जो बहुत ही ज्यादा foolish होता है. A person is very immature, very foolish, very silly. तो जो frivolous होते हैं, जो लोग बहुत silly होते हैं, उनके लिए imbecile word use करते हैं. Tiresome, man, the day was very tiresome. That means it was very exhausting for you. ये डे आपके लिए बहुत exhausting था. Daring, she is very daring. Her attitude is very daring. मतलब she is very bold. हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा filthy. Filthy मतलब very bad. So filthy is awful. It is very bad. इसके लिए एक word और चला जाएगा and that is awful. It's horrible. It's filthy. Yes, it's filthy breeding grounds for malaria. Ganda. The answer has to be A. I want your scores out of 3. This is number 4. Rituals celebrating the overflowing of lakes during the monsoon by paying dash to the lake goddess kept the importance of lake. What? This is such an interesting question. आप लोगों को याद होगा लास्ट ईयर 2024 में भी ऐसा हुआ है. ठीक है, 24 में 2 मेंढक फ्रॉग्स की शादी कराई गई थी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वहां पे बारिश नहीं हो रही थी, तो और उसके बाद बारिश हो गई. तो देयर आर सो मेनी सुपरस्टिशंस दैट स्टिल वर्क फॉर पीपल. ठीक है, I think there are answers. Let's have a look. So the first word is rituals that are being celebrated. Celebrating the overflowing of lakes, कि lakes का overflow होने में लोग पूजा पाठ करते हैं during the monsoon. By paying what? What will you pay बेटा? You will pay dread. Dread का मतलब होता है you are horrified. आप डरे हुए हो, terrified. ठीक है, ऑर्थोडॉक्सी किसको बोलते हैं? अगर आप ऑर्थोडॉक्स हैं तो आपको क्या कहा जाएगा कि आप प्रेजुडाइज्ड हैं. इसका मतलब आप पुराने कट्टर विचारधारा वाले पर्सन हैं, आप अपने धर्म को लेके बहुत कट्टर हैं, आप ऑर्थोडॉक्सी दिखाते हैं. इसका मतलब हम ये भी तो बोल सकते हैं कि आप रूढ़िवादी हैं. ये भी तो बोला जा सकता है कि आप यू आर अ फैनाटिक, यू आर अ बाइगॉट, यू आर अ शॉविनिस्ट, है ना. अब ये भी नहीं जाएगा. होमेज. होमेज का मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट इज होमेज? होमेज इज व्हेन यू गिव ऑनर. मैम मैं तो ऑनर दे रहा हूं, है ना, जब आप रिस्पेक्ट शो करते हो किसी पर्सन को. दिस इज कॉल्ड होमेज. हमारे क्वेश्चन का आंसर प्लेनिट्यूड होगा नहीं. प्लेनिट्यूड का मतलब क्या होता है? जब किसी भी चीज की अबंडेंस होती है, तो हमारी ऑब्वियस ही बात है आप गॉडेस को रिस्पेक्ट दोगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी. The next is number 5. आपको इसमें से बताना है कौन से वर्ड का स्पेलिंग करेक्ट है. इसमें 2 वर्ड्स मेरे को लग रहा है गलती से लिख गया है. देखो, इन्वेस्टिगेट, इसमें कौन सी वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट करने की जरूरत है? इन्वेस्टिगेट, इसकी स्पेलिंग तो ठीक है. इसमें ना इन लोगों ने कुछ अलग अलग कर दिया है, जिसका मतलब होता है किसी चीज को एग्जामिन करना. मुझे लगता है इसमें पूछना चाहिए था इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, क्योंकि एकम्प्लिश वर्ड की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, ओवरसीज वर्ड की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है. इन्वेस्टिगेट, आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम विद द क्वेश्चन. इट शुड बी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. इट शुड बी ग्लोरियस, GLORIOUS.
ठीक है, ग्लोरियस का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा वंडरफुल है। नंबर 6, ओके, देयर आर डिफरेंट स्पेलिंग्स ऑफ अ वर्ड। द वर्ड इज प्रेडिकामेंट। आपको मुझे प्रेडिकामेंट का राइट स्पेलिंग देना है। आपको पता होगा द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान इज इन अ प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट क्या होता है? स्पेलिंग पहले राइट बताओ फिर मीनिंग। Okay, let's have a quick look, children. The word is predi, P-R-E-D-I. E-D-E नहीं होता, predi, फिर का, फिर ment, predicament. इसका मतलब होता है a difficult situation. ये सिचुएशन किसी सामने वाले के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ही ज्यादा अनप्लेजेंट है। इट इज अ वेरी अनप्लेजेंट सिचुएशन। इन दैट कॉन्टेक्स्ट मेरे हिसाब से कोई और प्रेडी सीमेंट है, कामांटे है, कामांते बोला जाएगा इसका प्रोनाउंसिएशन। दैट इज नॉट पॉसिबल। अगेन द आंसर हैज टू बी ए। नंबर 7, इस पूरे क्वेश्चन में कोई एरर है क्या? है तो कहां? A major draw will take place next month, and anyone whom joins in June will be eligible for the prizes. I gave you the answer. Obvious ही बात है, यहाँ पे हर उस पर्सन की बात करी जा रही है जो सब्जेक्ट है। तो anyone whom joins क्यों होगा? who joins होगा ना। You are considering the people as subject. सब्जेक्ट के लिए who जाता है, ऑब्जेक्ट होता तो whom जाता। A major draw will take place next month, and anyone who joins in June will be eligible for all the prizes. Yes, the error lies in part B, children. That is brilliantly done. This is number 8. Simple सा question है। इसमें बता दो कोई error है तो कहाँ है? I'll give you 30 seconds for this question. Is each one done trying? Let's have a quick look. एक बार चेक कर लेते हैं। योगा reduces anxiety. ओके, योगा के साथ reduces ठीक है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो हमने वर्ब को भी सिंगुलर रखा है। हाँ ठीक है। एंजाइटी promotes, ओके देखो, reduces V5, promotes V5, mental well-being and helps। देखो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रूल्स ऑफ पैरेललिज्म। रिड्यूसेस, प्रमोट्स एंड हेल्प्स। देखा, देखो इस तरह से आप सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से विजुअलाइज भी कर सकते हो। एंड हेल्प्स पीपल कनेक्ट विद द प्लैनेट विच इज वेरी मच नीड टुडे। इट इज वेरी मच नीडेड टुडे। आप क्या बोलोगे? इट इज वेरी मच नीडेड टुडे। यहां पर जो सेंटेंस है इट शुड बी रिप्लेस्ड विद इट्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, तो इसके बाद वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होगा। इट इज गोइंग टू बी needed. It is needed today. So yes, there is an error and it lies in part C. Number 9. One who flatters those in power. जो लोग फ्लैटरी करते हैं, चमचागिरी, बूट लिकिंग, यस मैन, उनको क्या कहा जाता है? आपको याद होगा मैंने आप लोगों को एक वर्ड पढ़ाया था, साइकोफैंथ। इनको इंग्लिश में बूट लिकर्स भी कहा जाता है। ये लोग बूट लिकर्स होते हैं। These guys will do excessive praise. भैया ये तो चरण में गिर जाएगा, तारीफ करने के चरणों में गिर जाएगा। भाई तुम ही भगवान हो, भैया तुम मेरे बॉस हो, तुमने बोला रात नहीं दिन हो रहा है, मैं बोलूंगा हाँ दिन हो रहा है। These are called psychophant. मेलोफिली, बेटा फिले मतलब मैंने लव बताया। मेलो से मेलोडी वर्ड आता है, मेलोडी। इसका मतलब अ पर्सन हु लव्स म्यूजिक। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? वन हु लव्स म्यूजिक। ऐसे याद रख सकते हो आप लोग इस वर्ड को। फिर इलॉक्वेंट, मैम यू आर वेरी इलॉक्वेंट, मतलब मैम यू हैव अ गिफ्ट ऑफ गैब। ये उन लोगों के लिए कहा जाता है जो लोग बहुत ज्यादा अच्छा बोलते हैं। ठीक है, पीपल हु आर वेरी आर्टिकुलेट, वन हु स्पीक्स वेल।
ठीक है, who speaks well, जिसको बात करने आता है, जो बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है, उसको कहते हैं हम लोग eloquent. मैम ही इज अ मिसक्रिएंट. मिसक्रिएंट किनको बोला जा, टी एक ही होगा. मिसक्रिएंट किसको बोला जाएगा? वन हु कॉजेज ट्रबल. एक ऐसा पर्सन हु इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल. ओ सॉरी, वन हु कॉजेज ट्रबल. तो हमारे क्वेश्चन का सीधा आंसर निकल के आएगा, इट हैज टू बी डी, दैट इज अ साइकोपैथ. The next is number 10. Call the shots. You need to call the shots. What does that mean? Guys, it's high time. We need to call the shots. मतलब एनर्जी क्लास में एनर्जी चाहिए मेरे को. Are you following the rules? I don't think so. इसका रूल से क्या लेना देना है बाबा? इसका कोई लेना देना नहीं है. है ना? To make the important, to make the important decisions in life. Oh, I missed it. To achieve a lot of success, नहीं. To give up, nahi. It means ab samay aa chuka, ma'am. It's high time. We need to call the shots. It means we have to make some important decisions about our career. It has to be C. Out of 10, आप लोगों का 1/3 paper solve हो गया. I want your scores out of 10. We will quickly proceed to number 11. Okay, now this is direct to indirect. So he said to his mother, I do not have to answer you. Do I have to hide? Yes. बताइए इसका आंसर क्या होगा? I do not have to answer to you. Is everyone done? Let's have a quick look, children. Yes, I do not have to answer to you लिखा है ना. तो अब आप मुझे बता दो कि यहाँ पे डू अगर यहाँ पर इस टेंस में है तो जाहिर सी बात है जब आप इसको चेंज करोगे इसके टेंस को तो ये सिंपल पास्ट हो जाएगा, है ना. ये अगर प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में डिड होना चाहिए. दैट ही डज नहीं होगा. अच्छा, ए तो एलिमिनेट हो गया. ही टोल्ड हिज मदर दैट ही डिड नॉट हैव टू आंसर टू हर. ठीक है, he told his mother that he did not had to answer. do का did हो जाएगा, है ना. have change होगा नहीं. he told his mother that I did not. I कहां से आ जाएगा? eliminate कर दीजिए. there is only one answer. it has to be B. The next question. The movie is starting now, she said in excitement. What is the answer? The movie is starting now. क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर? There are answers. देखो, is starting लिखा है कौन से टेंस में बाबू? This is in present continuous tense, है ना. ये उसने एक्सक्लेम करा. अब आप इसको जब चेंज करोगे तो इज क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा. तो शी, इसका आंसर क्या निकलेगा? शी एक्सक्लेम्ड इन एक्साइटमेंट. शी सेड इन एक्साइटमेंट. बेटा एक्सक्लेम्ड होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये हट गया. शी एक्सक्लेम्ड इन एक्साइटमेंट. शी एक्सक्लेम्ड इन एक्साइटमेंट. एक्सक्लेम्ड इन एक्साइटमेंट that the moving was starting then, है ना. now becomes क्या होगा? now change हो जाएगा then में और is starting हो जाएगा was starting. तो यहाँ पे नाउ नहीं हो सकता, एक ही आंसर बच रहा है. एलिमिनेट कर दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर बी आ जाएगा. जिसको भी आउट ऑफ 12 स्कोर्स याद है वो लोग पुट अप कर लो. दिस इज नंबर 13. अब यहां पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है. विच वन इज द बेस्ट एक्सप्रेसमेंट ऑफ द सेंटेंस, लाइक द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस. ठीक है, चलिए. द नॉवल हैज बीन रेड बाय मेनी स्टूडेंट्स इन द लिटरेचर क्लास. स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, तो इस पर भी बहुत फोकस करिएगा. ये सेंटेंस कौन से टेंस में है? पास्ट परफेक्ट टेंस में है ना. हैज बीन रेड क्या हो जाएगा? हैव रेड.
भाई इसको हमें प्रेजेंट, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में ही तो लेके जाओगे ना तुम, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो इसको कैसे लिखोगे, हैज बीन रेड है। अब देखो यहां स्टूडेंट्स लिखा था, मेनी स्टूडेंट्स इन द लिटरेचर क्लास, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, हैव रेड द नॉवल, हैव के बाद V3 आता है, ठीक है। मेनी स्टूडेंट्स इन द लिटरेचर क्लास रेड द नॉवल, ये सिंपल पास्ट हो नहीं सकता, हैज है, हैव आना पड़ेगा। Many students in the literature class, future, अरे बाप रे बाप, this is future tense, not possible. Are reading, ये तो present हो जाएगा, has का बेटा have होगा. The error lies in, the right answer is A. Number 14. Antonym देना है आपको हमें barren word का. The once lush forest, lush मतलब the green forest, है ना? Now lay barren and desolate, stripped of its vibrant foliage and teeming wildlife. What is the answer? The once lush forest now lay barren and desolate. जाहिर सी बात है, desolate का मतलब क्या होता है, something which is left isolated, खराब सा, अकेला सा पड़ा हुआ है। तो barren का मतलब क्या होता है, something which cannot produce, है ना, not fertile। जैसे लैंड अगर barren है तो क्या वहां पे उपज होगी, नहीं होगी, इट्स नॉट प्रोडक्टिव। अब इसका एंटोनिम क्या होगा, जाहिर सी बात है समथिंग विच इज प्रोडक्टिव। अबंडेंट क्या होता है, अबंडेंट का मतलब होता है प्लेंटी, जब आपके पास कोई चीज अत्यधिक मात्रा में है, अ लॉट ऑफ की मात्रा में है, उसको हम अबंडेंट बोलते हैं। अबंडेंट का मतलब एक और होता है, समथिंग विच वेयर वी से द वर्ड प्लेथोरा। पॉल्यूटेड होगा नहीं, कंटामिनेशन के लिए जाता है, ठीक है, इसको हम कंटामिनेट करना बोलते हैं। और एरिड का मतलब होता है बिल्कुल ड्राई, है ना, जैसे द कंडीशन, द क्लाइमेट इन द सहारा डेजर्ट इज वेरी एरिड, इट्स वेरी ड्राई। हमारे क्वेश्चन का आंसर एंटोनिम होगा फर्टाइल, सो द आंसर इज ए। दिस इज नंबर 15। प्रिकेरियस, मेरे को प्रिकेरियस वर्ड का सिनोनिम चाहिए, आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस व्हिच इज द मोस्ट क्लोजेस्ट टू इट। Precarious parts of speech में क्या काम कर रहा है बेटा, it is acting as an adjective. Precarious is anything which is very risky, something which is very dangerous, something which is very hazardous, hazardous, ठीक है, इसी को हम कहते हैं perilous, ठीक है। ये वर्ड कहां से आता है, peril से आता है। peril का मतलब भी होता है to take a lot of risk। स्टेबल जाएगा नहीं। जुबिलियंट का मतलब होता है यू आर वेरी हैप्पी, एक्सटाटिक, बहुत खुश हो, जॉयस। डिसीटफुल मतलब कौन होता है, धोखेबाज, अ पर्सन हु इज वेरी मैनिपुलेटिव। ये कब जाएगा, जब आप बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव होगे। हमारे क्वेश्चन का एक सीधा आंसर निकल के आ जाएगा, इट हैज टू बी बी। आई वांट योर स्कूल्स आउट ऑफ 15 चिल्ड्रन, दिस इज नंबर 16। dubious, dubious word का भी मेरे को synonym चाहिए। Choose one of the options that best expresses the meaning of the word dubious. Dubious कब बोला जाता है, मैम आई एम वेरी dubious about the exams, मैम आई एम वेरी dubious about the exam pattern। dubious क्या होता है, something which is very doubtful। ये तब बोला जाएगा जब आप बहुत ज्यादा स्केप्टिकल हो, you're very skeptical, you're very doubtful, आपको नहीं पता आगे क्या रखा है। legible, that can be easily read। अगर यही eligible word होता तो you are eligible bachelor, you are eligible to give the exam। eligible मतलब होता है कि आप इसको करने के लिए योग्य हैं। हिंदी में कहा जाता है कि ये बच्चा योग्य है। समझ आया। अगला वर्ड आपके सामने है, that is going to be feasible। feasible मतलब something that can be done easily, that can be done easily। okay मैम क्या आप कल पढ़ा सकते हो, yeah that is very feasible for me, है ना, I can do it easily। ample का मतलब होता है a lot। हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा सिर्फ एक, that is going to be B। the next is number 17। she was accused of crying wolf, ये एक idiom है, मुझे इसका मीनिंग चाहिए।
Whenever she reported a problem to her manager. How do you cry wolf? क्राइंग वुल्फ क्या होता है कि देखो 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 भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया बट लास्ट तक भेड़िया नहीं आता। तो इसका मतलब यू आर रेजिंग फॉल्स अलार्म। इसका मतलब क्या होता है कि यू आर रेजिंग फॉल्स अलार्म, है ना। आप झूठ मूठ का चिल्ला रहे हो, यू आर ट्राइंग टू एग्जैजरेट द मैटर, है ना। आप एग्जैजरेट करे जा रहे हो, बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो। बीइंग सिंसियर नहीं, brave, quiet, nahi. You're exaggerating or falsely alarming. That's correct. The answer has to be A. Number 18. अब यहाँ पर एक छोटा सा पैराजम्बल है. I'll give you 1 minute for this question. Please give it a try. Is each one done trying? Okay, I gave you more than a minute, children. As a consequence, देखो of course आई सी बात है कि ये पहले तो नहीं आ सकता, तो क्या आएगा सबसे पहले? With rapid growth से शुरू करें. With rapid growth, roads and other built infrastructure, पहले R लिख लीजिए. Gained importance in the minds of planners. फिर क्या होगा? Inevitably, with more pirate. नहीं 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 नहीं. With rapid growth, roads and other built infrastructure gained importance in the minds of planners, जिसकी वजह से क्या हुआ? फलस्वरूप trees were disregarded. Disregarded मतलब they were disrespected. Trees को disrespect किया गया and felled यानी गिरा दिया गया in their thousands of development projects. फिर क्या हुआ? Inevitably मतलब जिसको तुम रोक नहीं सकते, which is about to happen in the future. With more private vehicles on the road and fewer trees, the city became hotter and the air was severely polluted. Citizens soon realized this connection. और बाद में citizens को पता चला कि ये सब connected था. RPSQ. So the answer has to be C. That's perfectly done, children. I want your scores out of 18. This is number 19. You have always been ahead of the curve. You have always been ahead of the curve. मतलब मतलब सोचो, जो किसी ने नहीं सोचा वो भी तुमने कर दिया. सो यू आर ऑलवेज अहेड ऑफ द कर्व, है ना. तो इसका मतलब होता है कि आप बहुत क्रिएटिव हो. इसका ये मतलब नहीं होता बेटा कि तुम हार्ड वर्किंग हो या अचानक से तुम्हारी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ गए या अनएक्सपेक्टेड ऑकरेंसेस हो गए. यू आर जस्ट ऑफरिंग क्रिएटिव आइडियाज. यू आर ऑलवेज अहेड ऑफ द कर्व. ठीक है. यू आर ऑफरिंग आइडियाज नो वन एल्स डज. यू आर ऑफरिंग आइडियाज दैट नो वन एल्स does. समझ आया? So the answer has to be C. This is number 20. Abundant. मेरे को इस वर्ड का ऑपोजिट चाहिए. Abundant वर्ड का ऑपोजिट क्या होगा? Abundant का मतलब हम क्या बोल सकते हैं? कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा plenty है,
राइट? प्लेंटीफुल बोला जा सकता है, हम बोल सकते हैं समथिंग विच इज इन लार्ज क्वांटिटी. कैन आई से द वर्ड प्लेथोरा, जिसका बहुत ज्यादा है ना, अ लॉट ऑफ, राइट? एम्पल. तो अब इसके लिए मुझे इसका ऑपोजिट चाहिए था बेटा. अबंडेंट का ऑपोजिट क्या होगा? वैसे तो ऑलमोस्ट सबके सभी ऑपोजिट है, बट द राइट आंसर इज स्कार्स. स्कार्स का मतलब होता है किसी चीज की कमी, यानी शॉर्टेज होना. ठीक है, इट मीन्स शॉर्टेज होना. फ्रूगल कंजूस है. ठीक है, फ्रूगल इज सॉरी कंजूस, ये शॉर्टेज नहीं है. थ्रिफ्टी और जेनरस तो इसका सिनोनिम हो जाएगा. जेनरस सिनोनिम होगा नहीं होगा, बट जेनरस का मतलब होता है पॉजिटिव वर्ड है. तो अबंडेंट भी पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव वर्ड्स तो नहीं जा सकते. इट मीन्स मैग्नानिमस, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही उदार दिल का व्यक्ति है. हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ए, दैट इज स्कार्स. आई वॉन्ट स्कोर्स आउट ऑफ 20 चिल्ड्रन. आप लोगों का 2/3 ऑफ द पेपर फिनिश हो गया है. दिस इज नंबर 21. अब आप एक साथ एक क्लोज टेस्ट करोगे जिसमें आपसे पूछे जाएंगे 5 क्वेश्चंस. ओके, सो यू विल फर्स्ट रीड द पैसेज, अंडरस्टैंड इट, एंड देन try to fill in the blanks. I hope it is very clear, guys. Okay. इसको रीड करने के लिए हम आपको exactly 1 minute देंगे. पहले रीड करो, अंडरस्टैंड करो. What is this passage all about? Please start. Is everyone done? Okay, reading तो सबका complete हो गया है. एक बार check कर लीजिए आप लोग. Now, grape cultivation is an age-old practice that involves dash, care and attention to yield optimal results. Yield का मतलब होता है to produce. Is everyone done? Obviously बात है बाबा, तुम ग्रेप कल्टीवेशन कर रहे हो तो तुम केयर कैसा दोगे? कैजुअल केयर, तुमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता. नो. नेग्लिजेंट नहीं. हैस्टी का मतलब क्विक होता है. सो यस, देयर इज एन आंसर. मेटिकुलस, यू आर बीइंग वेरी मेटिकुलस, यू आर बीइंग वेरी 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 वाइज, यू आर बीइंग वेरी प्रूडेंट. आप बहुत प्रूडेंट हो, वेरी थॉटफुल, you're being very sagacious. ये सारे words इसके synonyms हो जाएंगे. ठीक है, it has to be A. Number 22. The choice of grape varieties is crucial. अब देखो, इसकी भी choice crucial है. And the factors such as soil type, climate and what play a significant role. Soil type, climate and what. देखो, कमांड तो जा नहीं सकता क्योंकि ये तो डबल M होना चाहिए पहले. कमांड का मतलब ऑर्डर होता है.
कॉन्सेप्ट एक तरह का आइडिया होगा, जाएगा नहीं. एटीट्यूड का मतलब होता है अ पोजिशन और अ वे ऑफ थिंकिंग. It has to be latitude. It's a latitude that plays a very significant role. This is number 23. In regions with warm climates, like the Mediterranean, grapes thrive. Thrive matlab the grapes grow, flourish. So they flourish, yielding dash harvests. Yielding dash harvests. यहां पर कैसे हार्वेस्ट की बात हो रही है बच्चे? टेल मी व्हाट इज इट? लेट्स सी. बिटर नहीं हो सकता, कड़वा होता है. मेजर का मतलब देखो, बिटर का मतलब होता है पर्सन हु इज वेरी रिसेंटफुल. लेट मी गिव यू एन एंटायर वर्ड. ठीक है. मेजर कब होगा? समथिंग विच लैक्स क्वांटिटी, यू आर लैकिंग इन क्वांटिटी. ठीक है, इसको हम कहते हैं आपका मेजर. स्पार्स कब बोलते हो? स्पार्स का मतलब होता है थिनली डिस्पर्स्ड. कोई भी चीज अगर कम है या थिनली डिस्पर्स्ड है तो उसको स्पार्स कहा जाएगा. हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा अबंडेंट. जाहिर सी बात है ना, फॉर हार्वेस्ट ज्यादा होगा, प्रोड्यूस ईल्ड ज्यादा होगा. द नेक्स्ट इज नंबर 24. प्रूनिंग. प्रूनिंग मतलब कटाई छटाई. जैसे नहीं हम लोग काट छाट के पेड़ को छोटा कर देते हैं. इट इज एन एसेंशियल प्रैक्टिस दैट हेल्प्स मैनेज वाइन ग्रोथ एंड इंप्रूव द ग्रेप क्वालिटी. Furthermore, grape wines are susceptible. That means they are at risk. ये लोग रिस्क पे होते हैं टू पेस्ट एंड डिजीजेस. इनको पेस्ट एंड डिजीजेस भी ज्यादा रखते हैं. रिक्वायरिंग डैश यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स. Is each one done trying? Let's have a quick look. Children, obviously बात है, requiring what? आपको क्या होना चाहिए? You should be very judicious. आपको बहुत ज्यादा judicious होना चाहिए, क्योंकि judicious का मतलब होता है you should be very wise while you're using pesticides. Linked नहीं होगा, sincere नहीं होगा, vast नहीं होगा. It has to be only judicious. This is number 25. Successful grape cultivation is not only about the quantity of grapes produced, but also about achieving the perfect dash between sweetness and acidity in each grape. क्या करोगे आप? परफेक्ट क्या अचीव करोगे? बैलेंस होना चाहिए था, इम्बैलेंस नहीं होगा. डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है? डिफरेंस. डिफरेंस चाहिए आपको? नहीं मैम. डिस्कवरी चाहिए? नहीं मैम, डिस्कवरी तो फाइंडिंग होता है. इम्बैलेंस का मतलब होता है लैक ऑफ बैलेंस और प्रोपोर्शन. हमारे क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक होगा, दैट इज इक्विलिब्रियम. It has to be B. I want your scores out of 25 children. The next, only 5 more questions to go. No sooner he had entered the hall than the lights went off. No sooner he had entered the hall when the lights went off. नो सूनर नेगेटिव सेंटेंस है, स्टार्ट है कि नहीं, मतलब नेगेटिव से शुरू हो रहा है ना. याद आपको क्या रखना है, कभी भी अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है, वो कुछ भी हो सकता है. वो हो सकता है आपका हार्डली, वो हो सकता है आपका बेयरली, वो हो सकता है आपका स्कार्सली, दैट कैन बी सेल्डम, दैट कैन बी नेवर, नेवर बी, या फिर नो सूनर.
अगर इनमें से किसी से भी आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो याद रखना ये फॉलो करेगा रूल ऑफ इन्वर्जन. व्हाट इज रूल ऑफ इन्वर्जन मैम? रूल ऑफ इन्वर्जन में पहले वर्ब आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा. तो नो सूनर तो ठीक है, ही हैड नहीं होगा, आप लिखोगे हैड ही एंटर्ड. आंसर हो जाएगा हैड ही एंटर्ड. So there is an error in this part. Of course, the error lies in part B. The next is number 27. इसमें से कौन सा sentence correct है? You need to identify the correct sentence. You need to identify the correct one. Let's have a quick look, children. यहां लिखा each of the players. correct है मैम. अगर of है तो noun plural होगा, but verb तो singular होना चाहिए ना. each of the players होना चाहिए, गलत है. each of the players has a separate locker. has a separate locker होना चाहिए. तो yes, there is an answer. It has to be C. जो राइट आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ सी होगा. चूज दी करेक्ट आंसर में. वॉट एवर इज योर स्कोर आउट ऑफ 27, लेट मी नो. दिस इज नंबर 28. ही टॉक्स एज इफ ही डैश एवरीथिंग. क्या सिखाए थे? एक रूल सिखाए थे आप लोगों को इफ के लिए, एज इफ के लिए. अगर हमारे पास किसी भी तरीके का कंडीशनल सेंटेंस है, अजम्पटिव सिचुएशन है, या फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, या फिर वर्ड्स है जैसे कि आई विश या आई प्रेफर, है ना, आई लाइक. अगर ऐसे वर्ड्स हैं तो हमेशा याद रखिएगा सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होगा. ठीक है, तो इन पास्ट इंडेफिनिट मतलब सिंपल पास्ट टेंस में होगा. राइट. तो बेटा नोज नहीं हो सकता, नोज प्रेजेंट टेंस है. नो प्रेजेंट टेंस है. ठीक है, ये भी प्रेजेंट टेंस है. हैज नोन हो नहीं सकता, है ना, ये तो पास्ट परफेक्ट है. प्रेजेंट परफेक्ट है. आंसर होगा न्यू. एज इफ ही न्यू एवरीथिंग. ही शाउटिंग एज इफ ही वर माई बॉस. चिल्ला तो ऐसे रहा है जैसे मेरा बॉस है. He is shouting as if he were my boss. Is that clear? So that's the answer, children. The next question we have here is number 29. Who taught you French? Who taught you English? The question should have been different. Easiest question. Who का क्या हो जाएगा? By whom? By whom दो ही ऑप्शन में है. Let's see. How can we relate to the answer? By whom you were taught. Opposite हो जाएगा ना. You taught है ना, तो were you taught French हो जाएगा. Who were you taught French by? नहीं. French was taught you by whom? क्या लिखा है? It has to be A. Easiest question. Out of 29, I want your scores. This is number 30. Not only he was honest, but also hardworking. Structure rule है. Structure rule. Everyone should know this. हिसाब से इस क्वेश्चन में एक ही सब्जेक्ट है. ये जो सब्जेक्ट है ये ऑनेस्ट भी और हार्ड वर्किंग है. इस सेंटेंस को लिखने के दो तरीके थे. क्योंकि आपके पास सिर्फ एक सब्जेक्ट है तो हमने क्या सिखाया था कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो हमेशा एक जैसे वर्ड्स लिखते हैं. तो अगर यहां एक एडजेक्टिव था तो यहां पर भी डायरेक्ट एक एडजेक्टिव होना चाहिए था. इसका राइट सेंटेंस होना चाहिए था ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट. देखो, ठीक है, नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग. एक्चुअल में सेंटेंस ये होना चाहिए था, बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग. बट क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो दो सेंटेंस में एरर आ जाएगा. दैट इज नॉट पॉसिबल. तो हम लिखेंगे नॉट ओनली वॉज ही ऑनेस्ट
बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पे ही वॉज ऑनेस्ट की जगह पे हो जाएगा वॉज ही ऑनेस्ट। अदरवाइज राइट आंसर ये है। ठीक है, याद रखना, अगर आपके पास एक सब्जेक्ट और उसकी दो क्वालिटीज हैं तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर, ये हमेशा उन क्वालिटीज के साथ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास दो सब्जेक्ट होंगे तो ये दो सब्जेक्ट के साथ जाएगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पार्ट बी होगा और कुछ भी नहीं जा सकता। I hope you guys have enjoyed this session. These were the first like 30 questions that you had in your kitty, and that's all. कल आप लोगों से I'll try to put more sessions on YouTube based on vocabulary, on miscellaneous practice exercises. So I'll try my level best. So just stay tuned with the classes. चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया। कहीं कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप आंसर पोस्ट कर सकते हो, एंड वॉट एवर योर क्वेरी इज। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो यस लिख दीजिए, बुरा लगा तो नो लिख दीजिए। जो भी आपके ओपिनियंस है, या आपको लगता है कि मैम आई वॉन्ट यू टू डू दिस, आई वॉन्ट यू टू ब्रिंग मोर सेशंस ऑन प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, देन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। That's all for today, children. Thank you so much for being a part of this lovely analysis. Make sure to like, share and subscribe the channel. That's it. We are here to help you out. आपको सिर्फ consistent रहना है classes के साथ। नमस्कार।